हेलो, नमस्ते, वेलकम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अभिषेक है। मेरे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी चंद्रा सर। आज सुबह सुबह इनकी धरपकड़ कर ली गई है क्योंकि बड़ा ज़रूरी काम रहता है रोज़ सुबह का। अखबार लेकर आपके पास आना रहता है। एक रिश्ता बन गया है, सुबह सुबह चाय अपनी अपनी, अखबार शेयर करते हैं। आज भी अखबार शेयर कर रहे हैं। नवभारत टाइम्स हमारे हाथ में है, पहले पेज पर है। इसमें विज्ञापन जो हम नहीं दिखाएंगे, आप अपना अखबार खरीदिए, उसमें पढ़िए। अंदर आते हैं। एक बहुत ज़रूरी खबर कल आई, वही आज पहले पन्ने पर लीड लगी है कि जनवरी से एनसीआर में सिर्फ सीएनजी ई ऑटो। सर, इस पर थोड़ा डिटेल बताइए। हाँ, जनवरी से एनसीआर में सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक ऑटो चलेंगे। 2026 के अंत तक पूरी तरह से डीजल से चलने वाली जो गाड़ियां हैं, ऑटो हैं, उनको हटाने की योजना है। और दिल्ली एनसीआर के 4 प्रमुख शहरों गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद में डीजल ऑटो का रजिस्ट्रेशन पहले से ही बंद है। बिल्कुल। 1 जनवरी 2027 से पूरे एनसीआर में सिर्फ सीएनजी इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने का प्लान है। ये पोल्यूशन की समस्या उसको दूर करने के लिए क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने की ये योजना, ये बड़ी खबर है जी। इसी पेज पे ऊपर बिजनेस से जुड़ी खबर है कि लगातार 9वें महीने 1 लाख करोड़ के पार रहा जीएसटी कलेक्शन। इस बार 1,46,000 करोड़ रहा जीएसटी कलेक्शन, लेकिन ये पिछले महीने के मुकाबले 4% कम रहा। इसके अलावा गुजरात में कल वोटिंग हुई थी। गुजरात में जो 2 चरणों में मतदान होने हैं, एक पहले चरण का मतदान कल हो गया, दूसरे चरण का होगा 5 दिसंबर को। 8 तारीख को नतीजे आएंगे। कल यानी पहले चरण में 89 सीटों पर मतदान हुआ। टोटल वोटिंग परसेंटेज रहा करीब करीब 60%। कई लोग कह रहे हैं कि कम है, कई कह रहे हैं नहीं साहब ठीक ठाक है, इतना चलता है। हाँ, तो बाकी राज्यों की तुलना में अगर कहा जाए हाँ, तो ठीक ठाक कहेंगे। लेकिन 2017 के पिछले गुजरात विधानसभा चुनाव में 67% वोटिंग हुई थी। तो अब ये है कि वोटिंग कम होने का खामियाजा किसको या फायदा किसको पहुंचता है, ये देखने वाली बात हालांकि होगी। पिछले कुछ चुनावों में देखें, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश, तो वो जो पहले हम सुनते थे ना कि ज़्यादा वोटिंग होती है तो साहब ऐसा हो जाता है, कम वोटिंग होती है तब तो सरकार बच जाएगी, ज़्यादा वोटिंग हुई तो सरकार गिर जाएगी, वो ट्रेंड अभी लड़खड़ा गए हैं। मतलब ऐसा अब कोई पैटर्न निकलता नहीं है वोटिंग परसेंटेज से। तो इसमें बहुत ज़्यादा आप मुगालते मत रहिए, यानी 8 तारीख का इंतजार करिए। उसके पहले ये मत बोलिए कह रही ये तो लग रहा है ये मतलब हुआ इससे इनको फायदा या इनको नुकसान। कल पीएम मोदी ने अहमदाबाद में मेगा रोड शो किया था, 50 किलोमीटर लंबा। वो घंटों तक उनका रोड शो चला। किसी भी शहर में ये अब तक का सबसे बड़ा रोड शो था किसी भी नेता का, उसकी खबर है। और फिर गुजरात में ही एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खरगे जी की उस टिप्पणी पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने इनके 100 मुंह होने की, या एक तरह से कहिए उसको इस रूप में कहा गया कि रावण से तुलना कर दी। तो उस पे मोदी ने कहा है कि जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना खिलेगा। ये खबर इस पेज पे है। एक और ये देखिए, कर्नाटक की खबर है कि मुस्लिम छात्राओं के लिए कॉलेज नहीं खुलेंगे, कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने कहा है। तो वहाँ हिजाब विवाद काफ़ी वो समय तक चला था, चर्चाओं में रहा था। तो ऐसी खबरें थी कि वहाँ मुस्लिम छात्राओं के लिए, खासकर वो जो हिजाब की वजह से कॉलेज नहीं जा रही थी, तो उनके लिए 10 कॉलेज खोले जा सकते हैं। लेकिन कल मुख्यमंत्री ने इसका खंडन किया कि इस तरह की कोई योजना नहीं है। बिल्कुल। एक स्पोर्ट्स की भी खबर है, कल बड़ी खबर थी, इसको आज अखबार में पहले पेज पर जगह भी मिली है। जो जैकेट के बाद, अच्छा जैकेट क्या होता है, ये आपका जैकेट हो गया, उसके बाद ये फ्रंट पेज शुरू हुआ है जिस पर एनबीटी ऑनलाइन, एनबीटी लिखा हुआ है ऊपर। तो इसके बाद स्पोर्ट्स की एक छोटी खबर को पेज 1 पे जगह मिली है। कल था पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच। पाकिस्तान में चल रही टेस्ट सीरीज। इंग्लैंड ने पहले दिन 500 रन कूद डाले। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। टेस्ट में टीमें धीमे खेलती हैं, टुकुर टुकुर करती हैं। अब थोड़ा मामला बढ़ा है, अब टेस्ट में भी टीमें 4-5 का रन रेट मेंटेन करती हैं। लेकिन इंग्लैंड ने कल बिल्कुल 500 रन एक दिन में कूद डाले। ये बड़ी खबर थी और इसीलिए इसको आज अखबार में पेज 1 पर जगह भी मिली है। एकदम वनडे और T20 के अंदाज में बल्लेबाजों ने बैटिंग की। ये वही इंग्लैंड है जिसके अतापी वतापी ने हम लोग को मारा था T20 वर्ल्ड कप में 10 विकेट से। भूलना नहीं। दोनों ओपनर्स ने सेंचुरी लगाई थी।
गजब गजब खेला था उन्होंने। इसके बाद अंदर आते हैं तो दिल्ली की खबरें हैं सर, आफ्ताब से शुरू करिए। अच्छा, इसी पेज पे अभी वो दिल्ली एमसीडी चुनाव की बात कर लेते हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए 4 तारीख को वोटिंग है और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। तो सारी पार्टियां उस पे चुनाव प्रचार में अपना सारा जोर लगा चुकी हैं। आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, तो तमाम जगह रैलियां, रोड शो, नुक्कड़ सभाएं ये सब हैं। तो ये खबर है कि आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों से मिले अरविंद केजरीवाल ने आरडब्ल्यूए को और ज़्यादा अधिकार देने और यहाँ तक कि उन्हें फंड देने वगैरह की बात कही है। ये कही है कि अगर उनकी कुछ गलतियाँ हुई तो उनको भी हम सुधारेंगे। ये खबर यहाँ पे है। और हाँ, आफ्ताब की बात कर रहे हैं तो ये पेज नंबर 2 पे आफ्ताब के नार्को टेस्ट वाली खबर है। कल उसका नार्को टेस्ट हुआ, आफ्ताब को दी दवाई तो उगली सच्चाई। नार्को टेस्ट में दरअसल वो एक दवा दी जाती है जिससे कि जिस सब्जेक्ट को दिया जाए उसकी कल्पना शक्ति वो खत्म हो जाए। कल्पना शक्ति खत्म होने से मतलब कि वो झूठ वगैरह वो ना बोल पाए जो सच है। हाँ, तो वो सब ना हो। तो श्रद्धा मर्डर के आरोपी का 2 घंटे तक चला नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट के दौरान उसने जुर्म कबूला है कि हाँ, उसने श्रद्धा की हत्या की है। वो श्रद्धा उसे छोड़ने की जिद कर रही थी, इससे नाराज होकर के इसने उसको मार डाला। ये कथित तौर पे कबूला है नार्को टेस्ट में उसने। और इसी पेज पे एक और है कि श्रद्धा की हत्या के बाद इसने अपने मोबाइल को एक वेबसाइट पर बेच दिया था। तो उसको फॉर्मेट कर दिया था ताकि उसमें जो तस्वीरें हों, जो ये इसकी एक्टिविटीज़ हों और बाकी जो डिजिटल जो सबूत हैं वो सब मिट जाए, इसलिए उसने फॉर्मेट करके किसी को बेच दिया। लेकिन पुलिस ने उस मोबाइल को उससे हासिल कर लिया जिस शख्स को इसने बेचा था। दिक्कत यह है कि उस शख्स ने भी फ़ोन को फॉर्मेट कर दिया था। तो अब उससे डेटा निकाल पाना ये एक चुनौती है पुलिस के लिए। और इसके अलावा एक और खबर है जिसको छोटी जगह मिली है अखबार में कि जेएनयू की दीवारों पर एक बार फिर कुछ विवादित नारे लिखे गए हैं, ऐसा आरोप है। जेएनयू जो देश के बड़े विश्वविद्यालय में से एक है और अच्छे विश्वविद्यालय में से एक है, लेकिन पिछले कुछ समय से इसके जो तमाम विशेषण हैं उसमें बड़े अच्छे इसके साथ साथ विवादित भी जुड़ गया है, जो कि ठीक नहीं है किसी विशिक्षण संस्थान के लिए। अंदर आते हैं तो हाफ पेज में एक पूरा इंटरव्यू छपा हुआ है मनीष सिसोदिया का। मनीष सिसोदिया जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं और पिछले कुछ समय से तमाम आरोपों में भी घिरे रहे हैं दिल्ली की जो नई शराब नीति थी उसको लेकर। लेकिन फिलहाल इनका जो इंटरव्यू छपा है उसमें इन्होंने दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर बातें करी हैं कि इनका क्या विज़न है, आम आदमी पार्टी अगर एमसीडी में आती है तो वो क्या करना चाहेगी, कौन से ऐसे काम हैं जो इनके हिसाब से होने चाहिए थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। ये सारी चीज़ों पर मनीष सिसोदिया ने बात की है। तो आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा हमलावर अगर बीजेपी पर है एमसीडी चुनाव के दौरान तो वो कूड़े के मुद्दे पर है, साफ सफाई के मुद्दे पर है। जगह जगह वो सड़कों के किनारे गंदगी है, कूड़े हैं। वहाँ गाजीपुर में भलसवा में ये जो कूड़े के पहाड़ हैं उनको आम आदमी पार्टी मुद्दा बना रही है। तो इन्होंने कहा है कि दिल्ली के लोग चाहते हैं कि जब हम घर से निकलें तो साफ़ सुथरा माहौल मिले। वो साफ़ सफाई से लेकर के और माहौल की भी, परिवेश की भी बात कर रहे हैं। ये इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं। चंद्रा सर गए थे, इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो वहाँ से बनाए हैं। हमारे साथी एक हैं राहुल, उनके साथ दिल्ली भ्रमण किया है। उसके बाद हमारे एक साथी दीपक भी गए थे। सारे वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे एमसीडी चुनाव से जुड़े हुए। हाँ, अब से ये पेज नंबर 5 पर देख लें। अभी हमने जिक्र किया कि अरविंद केजरीवाल कल आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों से मिले थे, तो उन्होंने उनसे वादा किया है कि आरडब्ल्यूए को पावर भी देंगे और उनकी गलतियां भी सुधारेंगे। तो इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव के दौरान भी मोहल्ला समितियों को वो अधिकार देना, मतलब सत्ता के विकेंद्रीकरण का ये विजन लेकर के आए हैं। ज़मीन पे कितना उतरा ये दिल्ली वाले बेहतर जान पाएंगे। तो ये खबर यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और एमसीडी का महाभारत,
इस पेज पे एमसीडी चुनाव से ही जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने कल कहा कि झुग्गी वालों को फ्लैट्स की चाबी देकर हमने अपना वादा निभाया। और वही कांग्रेस ने भी कल कहा कि जहां झुग्गी वहीं मकान। ये दरअसल कांग्रेस और सोनिया गांधी का सपना था, लेकिन बाकी लोग अब इस नारे को उड़ा ले चले हैं। इसके बाद अंदर 6 नंबर पेज पर विपक्ष के नेता जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी, इनका भी एक इंटरव्यू छपा है। बड़ा इंटरव्यू है, मनीष सिसोदिया से थोड़ी कम सवाल उतने ही हैं, लेकिन स्पेस थोड़ा कम है। और इनकी भी जाहिर सी बात है, मुद्दे वही हैं कि एमसीडी चुनाव के इर्द गिर्द। इसके अलावा 7 नंबर पेज पर आएंगे तो सत्येंद्र जैन को लेकर जेल में जैन को जो वीआईपी ट्रीटमेंट कथित तौर पर मिल रहा था, उस पर कमेटी की रिपोर्ट आई है। अफसरों के खिलाफ एक्शन की सिफारिश है। सत्येंद्र जैन जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, दिल्ली के मंत्री रहे, जांच कमेटी बनाई थी, अब उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसके अलावा डिजी यात्रा हुई शुरू। पैसेंजर्स का डेटा 24 घंटे में एयरपोर्ट से हटाया जाएगा। डेटा यानी नई मुद्रा। डेटा को लेकर तमाम बातें होती रहती हैं कि डेटा की सुरक्षा ज़रूरी है भी, और इसी को लेकर ये खबर है। नए साल में 5 और भारत गौरव ट्रेनें चलेंगी। जगन्नाथपुरी के भी दर्शन होंगे। तो अगर आपके घर में भी कोई है जो जाना चाहता है कहीं तीर्थ यात्रा पे, तो ये खबर आपके लिए ही है, जो एनबीटी के 8 नंबर पेज पर छपी है। इसके बाद व्यापार, बिजनेस, इकोनॉमिक टाइम्स। सर, इसकी खास खबरें आप बता दीजिए। हाँ, तो यहाँ पे जीएसटी कलेक्शन की खबर है कि अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में जीएसटी कलेक्शन घटा, लेकिन इस महीने, ये पिछले महीने भी, नवंबर में भी 1,40,000 करोड़ से ज़्यादा रहा, जो अक्टूबर के मुकाबले 4% कम रहा। अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 1,52,000 करोड़ रुपये था, जबकि नवंबर में 1,46,000 करोड़। और फिर जीडीपी के आंकड़ों में जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पॉजिटिव रुख वो कायम है। इसके बारे में खबर है। ई रुपये की खबर है यहाँ। ई रुपये से पहचान नहीं होगी उजागर, डिजिटल रुपये का इस तरह कर सकेंगे इस्तेमाल। तो ये डिजिटल रुपया अपने यहाँ आरबीआई ने शुरू किया है, उसके बारे में ये जान सकते हैं कि ये क्या है, इसकी खासियत क्या है, इसके फायदे क्या हैं, वो खबर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ शेयर बाजार की खबर है कि दुनिया के कई इंडेक्स में गिरावट के बीच बढ़ा भारतीय बाजार। इसके अलावा आगे बढ़े तो आज के जो एडिटोरियल है वो है भारत का बढ़ता कर्ज G20 की अध्यक्षता को लेकर है, जो कि अगली बार के लिए भारत के पास है। आर्थिक सुस्ती भगाने के लिए बजट में क्या करें, तमाम चीज़ें। आनंद प्रधान ने ये लेख लिखा है, जो कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के एक बड़े नाम है भारत में। राजीव चंद्रशेखर का नीचे लेख है कि आज और कल की सोच वाला होगा डेटा कानून। डेटा को लेकर लगातार बात होती है। आप एक ट्रेंड नोटिस करिए कि पिछले 3 पेज हमने जो अखबार के डिस्कस कर रहे हैं, उनमें डेटा सुरक्षा से जुड़ी कोई ना कोई खबर ज़रूर रही है, एडिटोरियल पेज पर भी है। अब ये थोड़ी धीर गंभीर बातों से निकलते हैं बाहर, आते हैं एंटरटेनमेंट सिनेमा की तरफ। दृश्यम 2 और भेड़िया की झामफाड़ कमाई हो रही है। बहुत टाइम से ये बातें थी कि यार अब लोग जाते ही नहीं थिएटर, ये क्या मैटर है। तो अब लोग थिएटर, ऐसा लग रहा है कि जाने लगे। कल ही हमारे एक साथी हैं स्वप्नल, जो एंटरटेनमेंट की टीम को लीड करते हैं, वो कह रहे थे कि जब तक कुछ बहुत ही बिल्कुल अलग सी चीज़ नहीं मिलेगी ना, कि गुरु ये तो चीज़ बस मतलब पर्दे पर ही, बड़े पर्दे पर ही मज़ा देगी, तब तक लोग नहीं जाएंगे। और बिल्कुल ठीक बात है यार, 400-500 रुपये लग जाते हैं टिकट के, काहे को ऐसी चीज़ देखने जाएंगे जो हमें OTT पे मिल रही है, अदर मिल रही है। फिलहाल दृश्यम 2 और भेड़िया ने अच्छी कमाई की है, दोनों को लेकर रिव्यू भी ठीक ठाक हैं। हाँ, तो इन दोनों फिल्मों की सफलता के बाद अब फिल्म बिल्कुल, और डेटा का कैसे खराब इस्तेमाल होता है वो भी देखिए। बगल में एक खबर है, मैं भी देख रहा था 2-3 दिन से लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि क्या मलाइका अरोड़ा प्रेग्नेंट हैं। मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर, अर्जुन नुक्ते के बगैर, इससे पहले कि आप ट्रोल करें, दोनों काफ़ी समय से कथित तौर पे ऐसा कहा जा रहा है कि रिलेशन में हैं। और ऐसी खबरें आई पिछले दिनों कि मलाइका अरोड़ा क्या प्रेग्नेंट हैं। अब इस पर खंडन भी आ गया है। अर्जुन कपूर ने तो बहुत ही स्ट्रिक्टली बोला है कि इस तरह की बातें मत करिए, ठीक नहीं है। इसके बाद अगला पेज है पेट्स एंड अज़। ये बढ़िया पेज है, इस पे मतलब जानवरों की खबरें हैं, जानवर बहुत बढ़िया होते हैं। और इसके अलावा इस पर है ज़रूरी है मेनोपॉज की जानकारी, ताकि थोड़ा आसान हो जाए वो दौर। एक तो ये दौर वो दौर, इससे अपने को बाहर निकलना है गुरु, है ना। उन दिनों ये दौर वो दौर, सीधा आप लिखिए कि मतलब पीरियड्स के दिनों में आपको सुगमता होगी। ये दौर वो दौर, उस समय, ये नहीं लिखना है। पुर्तगाल के सामने ब्राज़ील की पहेली, ये आ गया फुटबॉल जो अपने पल्ले पड़ता नहीं है, तो इसलिए हेडिंग पढ़ के आगे बढ़ लेंगे।
वो वाली खबर बढ़िया थी, आपको बता दी कि 500 रन एक दिन में इंग्लैंड, है ना। सऊदी अरब ने पोलैंड को हराया था। आपको सर आपको भी फुटबॉल नहीं समझ आता है ना, आप भी हेडिंग पढ़ के पढ़ रहे हैं। नहीं ठीक है, हम लोग ऐसे हेडिंग पढ़ के फुटबॉल की खबरों में बढ़ जाएंगे। बेल्जियम बाहर, क्रोएशिया और मोरक्को बढ़े, और इसी पे वो पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच की भी खबर है कि पाकिस्तान में अंग्रेजों का गदर बन गए कई रिकॉर्ड। 4 बल्लेबाजों ने पहली बार किसी टेस्ट मैच के पहले ही दिन शतक जड़े हैं, सेंचुरी ठोकी है। और फिर यहाँ पे हारिस का एक बयान है कि विराट के उन छक्कों से आहत नहीं है। हारिस कहेंगे हार गए थे, हरा दिया था हम लोग ने, कोई बात नहीं। और कोई खास खबर है सर कि ख़त्म किया जाए, वाइंड अप किया जाए? नहीं, बाकी खबरें आप NBT अखबार में पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं, सर का फ़ोन भी आ गया है, बहुत सारी खबरें हैं। बाकी खबरें आपको हमारी वेबसाइट पे और वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे मिलेंगी। थैंक यू, शुक्रिया।